अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसको पे करने के लिए, ठीक है। और हमने उनको बताया था कि कोई डैमेज वगैरह भी नहीं है डिवाइस पे, ठीक है। और हमने रिपोर्ट भी लिया था आपका, ठीक है, सारा कुछ। ये वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ चेक करते हैं आपका। चेक करने के बाद वो लोग या तो पॉजिटिव या तो हाँ या तो ना, यही रिस्पॉन्ड आता है उनके। अब मेरे साथ ग्रीन स्क्रीन इशू आया है, तो मैं इसके रिगार्डिंग अभी एप्पल सपोर्ट से कुछ बात करा है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आई थिंक 10 से 12 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है, आप सुन लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। हालांकि मेरा केस अभी पेंडिंग में है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ग्रीन डिस्प्ले आ गया और मैं एप्पल सपोर्ट से बात किया तो मेरा रिपेयर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद थोड़ा कम लग रहा है, बट अभी भी केस मेरा पेंडिंग में है। मेरा केस फाइनल होते ही मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। 2 बार चेक किया हुआ, मुझे मॉर्निंग में आ गया था और मैंने फिर से चेक किया उनसे दोबारा से कि इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। बट वही है कि उन्होंने बोला कि वो कि पेड सर्विस पे जाएगा वो। सर अच्छा, इस पे क्यों जा रही है? देखिए रीजन जो है ये डिस्क्लोज नहीं करते वो लोग ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि जो एक्सेप्शंस होता है ना, जैसे अभी जैसे अगर नॉर्मल जो पॉलिसीज है उस बेसिस पे तो आपको आउट ऑफ वारंटी, आपको पता है क्यों आउट ऑफ वारंटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो एक्सेप्शंस होता है ना, ओके, वो एक्सेप्शंस जो होता है हम लोग अपने साइड से इनपुट भेजते हैं कि आपने बताया था कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसको पे करने के लिए, ठीक है। और हमने उनको बताया था कि कोई डैमेज वगैरह भी नहीं है डिवाइस पे, ठीक है। और हमने रिपोर्ट भी लिया था आपका, ठीक है, सारा कुछ। ये वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ चेक करते हैं आपका। चेक करने के बाद वो लोग या तो पॉजिटिव या तो हाँ या तो ना, यही रिस्पॉन्ड आता है उनके साइड से, ठीक है। और जो एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं है कि 10 में से सारे में आ जाता है। जैसे 100 फोन है तो उसमें से आपका 2-3% होता है जिसमें कि वो एक्सेप्शंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो जो एक्सेप्शंस होता है वो रीजन नहीं बताते क्यों नहीं हुआ है, ये हाँ या ना आंसर देते वो लोग करने के लिए। तो अभी आपके केस में ये आपका पेड सर्विस पे जा रहा है, ठीक है, ये उन्होंने रिजोल्यूशन दिया है। और मेरे साइड से मैंने दोबारा भी काउंटर फिट किया, मतलब कि हम लोग इस पे कुछ भी कर सकते हैं ताकि फ्री कर पाए। तो उनका जो दोबारा से रिस्पॉन्ड है वही फ्री, वही वाला है आपका कि पेड सर्विस पे आएगा। नहीं सर, देखिए दिक्कत मुझे ये नहीं, जैसे इसके अलावा भी मेरे पास 2 डिवाइस है, जैसे कि आईपैड है और एक मेरे पास जिससे भी बात हो रही है आईफोन 13 है। तो इसमें दिक्कत ये है कि एक बार सर वो मेरे हाथ से गिर गया था ये आईफोन 13, और मैं खुद भी गिर गया था, तो इसका लेंस डैमेज है। तो इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात के लिए मैं कभी कॉल नहीं किया हूँ किसी भी, क्योंकि मुझे पता है मुझसे डैमेज हुआ है उसका वो लगेगा, चलो ठीक है। आईपैड भी वो आई थिंक 3 साल से ऊपर हो गई, उसमें भी उसका डिस्प्ले में इशू आ गया है, वो भी टूट गया है। तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन वो वाला जो फ़ोन के रिगार्डिंग हम आपको उसमें केस डालें या जो भी बताएं, उस फ़ोन में ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ही सेफली से यूज़ किया गया है, ना कभी वाटर डैमेज की इशू है, ना कभी फ़ोन गिरा है। उसके बाद सर वो ग्रीन स्क्रीन ऑटोमेटिक से आ गया था, ऐसे रैंडम ही शाम का टाइम था और मैम को हम कॉल किए थे कल होके, तो बोले थे कि मैम ऐसा, तो बोले कि फ़ोन से एक बार रीस्टार्ट वगैरह कीजिए, तो करके देखे, इससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो फिर दोबारा से कॉल किए थे तो आपसे बात हो पाई। तो उससे मुझे ये था कि मेरे वजह से अगर कुछ होता, उसमें फिजिकल डैमेज होता या गिर जाता या कुछ और रीज़न होता, तो चलो मानते हैं कि मेरी गलती है, मुझे वो पे करके सर्विस करना ठीक है। बाकी ये आप जैसे कि ये एप्पल की तरफ से ही है, ये इसका डिवाइस में वहाँ पे सर्विस सेंटर पे गए थे तो और भी सारे लोग थे जिनका वो ग्रीन डिस्प्ले था, तो वो भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे कि उसमें ऐसा कुछ हम लोग यूज़ नहीं किए, ऐसा नहीं। अब सेम मेरे केस में होता है, ऐसा हम कुछ किए नहीं, अगर कुछ नहीं किए फिर अगर डिस्प्ले में इशू आता है, ऐसा तो पहली बंदा हम नहीं किया, मेरा ही पहला केस है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसे आप नेट पे देखते हैं तो भाई ढेरों सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये ग्रीन इशू आ गया। और ये सर आप मान लीजिए इतना महंगा डिवाइस लिए हैं सर, उसके बाद हम लोग के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा, हम लोग आगे मैकबुक लेंगे, बहुत सारे डिवाइस है अभी भी है, लेकिन उसके बाद बताइए 2 दिन से हम लोग आप डायग्नोसिस वगैरह जो भी करवाए, उसके बाद 2 दिन पटना में रहना, फिर जाना आना, एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसमें मेरा फ़ोन भी रिपेयर नहीं हो रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट भी वहाँ पे मेरा जा रहा है, उसके बाद इस तरीके का सर्विस मिल रहा है। फिर सर इतने बड़ा कंपनी होने के बाद हम समझ रहे हैं सर, ऐसे वन प्लस वाला के साथ होता है, लेकिन वन प्लस वाला के साथ क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन होता है, उसका डिस्प्ले रिस्पॉन्स वो हमेशा के लिए रहता है, मतलब जब भी अगर आपके फ़ोन में ग्रीन डिस्प्ले आता है तो उसका आपको कॉस्ट नहीं, आपको फ्री रिप्लेसमेंट।
चलो उनका पॉलिसी है, बट इनके साथ तो ऐसा नहीं है, इनके डिवाइस में भी तो आता है सर। अगर मेरे वजह से आता है तो चलो फिर पे करके आप करवाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये आप लोग के पता नहीं ऊपर से ही कुछ ऐसा सीन है, कुछ क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये मेरा कोई गलती नहीं है, इतने महंगा डिवाइस है। उसके अलावा फिर जितना महंगा डिवाइस है अभी डिस्प्ले का प्राइस भी उतना ही बता रहे हैं उसमें भी। ओके, सो देखिए पप्पू, देखिए पहली बात तो वन प्लस वगैरह का तो अलग ब्रांड हाँ है, मैं ठीक समझ है, उसमें सकता हूँ, प्रोवाइड उससे किया मैं है। कह नहीं, बस ऐसे देखिए आपको बोले देखिए थे। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, देखिए मेरे पास जो भी ऑप्शन था, ठीक है, मतलब हमारे पास, वो मैंने आपको ऑफर किया कि हम लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने वैसे ऐसे किया भी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए, ठीक है। बट जो फाइनल डिसीजन जो होता है वो एप्पल लेता है इसके ऊपर, ठीक है। आप बता रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया और आपका जो है डिवाइस खराब हो गया, ठीक है। एज पर द हम्म पॉलिसी जो होता है, एप्पल जो है 1 ईयर का वारंटी देता है, ठीक है। हम्म आप छोड़ दीजिए इसका, ठीक है, मतलब कि आईफोन का, अगर आपके घर में कोई भी टीवी भी है, अगर एमआई का टीवी है, कोई भी टीवी है, अगर मान लीजिए कि 1 ईयर के बाद अगर खराब होता है, वो तो टीवी तो टंगा रहता है, उसमें आप कुछ करते भी नहीं हो, ठीक है। हम्म उसमें अगर खराब होता है तो सबसे पहले टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन आने का सर्विस चार्ज लेता है, हम्म देखने का 400-500 रुपये होता है। फिर उसके बाद अगर कुछ पार्ट्स खराब होता है तो पार्ट्स का अलग से पैसा लेगा आपसे ठीक करने के लिए, हम्म ठीक है। तो वैसे ही एप्पल भी है, ठीक है। बट एक ऑप्शंस होता है जो कि हम लोग एक्सेप्शंस के लिए चेक करते हैं। जो एक्सेप्शंस होता है, ये ऐसा नहीं है कि सभी को एक्सेप्शन मिल जाए, ऐसा तो अगर सारे को एक्सेप्शन अगर मिल जाता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो चेक करते हैं हम लोग टीम से, अगर वो एक्सेप्शन मिल जाता है तो मतलब आपने बताया था हमने, या तो कंप्लीट फ्री होगा या तो कंप्लीट पेड होगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इस केसेस में ऐसे ही होता है। तो मैंने 2 बार चेक किया आपका केस के ऊपर कि इसको हम लोग फ्री कर सकते हैं कि नहीं, और टीम की साइड से जो आंसर आया था वो पेड सर्विस भी आया है, ठीक है। तो यही है, अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन रहता है ना पर्पस की, मैं ठीक करके देता या फिर मेरे साइड से होता तो हम लोग डेफिनेटली कर देते। बट ये जो होता है, जो इस तरह का जो केसेस होता है, वो हम लोग टीम को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर वहां से जो है रिस्पॉन्ड आता है यहाँ पे। सर तो ये देखिए, चीज है। आप और ये एप्पल जो सपोर्ट से बात करने के बाद सर एक थोड़ा सा उम्मीद रहता है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले भी ही जाते हैं, मान लीजिए किसी और का भी रहते हैं ना, तो वहाँ से इसे बिहेवियर नहीं करते हैं, वो अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर लिए। एक तो भाई चलो मैं आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उनको भी चाहिए, हालांकि अभी नहीं है इंडिया में, थोड़ा दिक्कत है हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। आप देखिए अभी इतने डिवाइस है, आप बताइए उसका डिस्प्ले का प्राइस, आई थिंक वो मैम बता रही थी 25,000 के अप्रॉक्स कुछ कह रही थी। तो अब तो फिर ये मेरा डिवाइस गया, अगर हम उतना में फिर आईफोन 13 का रिप्लेस कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उससे थोड़ा डाल के दूसरा डिवाइस आ जाता है, सब जो भी है। लेकिन फिर भी सर ऐसा कुछ अगर देख लीजिए, अगर हो जाए तो सर बहुत मेहरबानी होगी। बाकी सर हम लोग अभी और भी हम लोग के पास डिवाइस वगैरह लिया जाता, लेकिन सर ऐसा एक्सपीरियंस मिलने के बाद थोड़ा कष्ट तो होता ही है सर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप समझ सकते हैं, आप भी बिहार से हैं, आप जो भी समझ सकते हैं, हम लोग एक कंटेंट बिल्कुल क्रिएटिंग के बिल्कुल अकॉर्डिंग हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, या तो फिर कैमरा खरीदें या तो एक फ़ोन में इन्वेस्ट करें जो कि हम लोग का काम चले। उसके बाद कैमरा की जगह हम लोग फ़ोन को चूज़ किए कि चलो भाई फ़ोन रहेगा, इससे थोड़ा और हम एक्टिव, मतलब एक्स्ट्रा केयर ही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सर इस तरीके का समस्या आता है, फिर सर कष्ट होता है। अगर देख लीजिए, अगर कुछ हो सके तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं तो सर फिर क्या ही बोल सकता हूँ। देखिए वो जो प्राइस जो उन्होंने बताया ना, 25 या 30 जो भी बताया होगा, ठीक है, वो हम्म जो प्राइस है आपका, वो अभी के प्राइस के हिसाब से नहीं है आपका, वो आपका जो डिवाइस मान लीजिए जो भी उसका एमआरपी होगा, ठीक है, जो हम्म भी 60,000 70,000 जो भी होगा उस बेसिस पे होगा। अभी आईफोन 13 ले जाएंगे तो मे भी आपको 40,000 मिल जाए या 35 मिल जाए, हम्म ठीक है। वो अलग चीज है, क्योंकि वो अभी डिवाइस जो है 2-3 साल हो चुका है, पुराना हो चुका है, ठीक है। हम्म और उसके बाद आपके पास कहीं स्टॉक में किसी के पास होगा तो आपको 30-35 से मिल जाएगा, ठीक है। मैं हम्म एग्जाम्पल के दे रहा हूँ। बट जो हम्म एप्पल जो पार्ट्स कर रहा है ना, वो जो प्राइस मांगता है, वो जो मांग रहे हैं वो आपका एमआरपी के बेस प्राइस मांगता है, ठीक है। हम्म और जो डिवाइस, देखिए मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि अभी क्या है ना कि जैसे एप्पल के प्लस प्लान वगैरह कुछ होता है, ठीक है। हम्म अभी तो मंथली भी आ चुका है एप्पल की साइड से कि मंथली वगैरह परचेज कर सकते हैं, हम्म ठीक है। तो वो अगर परचेज करते हैं, अगर वो प्लान अगर रहता तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, उसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। हम्म तो ये चीज है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट अभी वाले केस में इसमें ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, एक्सलेट कर चुका है वापस जब केस को, हम्म ठीक है, ऑलरेडी रिजोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। हम्म
तो इसमें ये जो है फाइनल रीजन रहेगा आपकी साइड से कि आपका पेड सर्विस पे आएगा। देखिए मैं अपने साइड से कोशिश ही कर सकता हूँ ठीक है कि मैं ठीक कर पाऊँ। मैं आपको मैंने आपने जितना बोला था ना उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मैंने उसमें मेंशन किया था। सर आपसे उम्मीद था, इसीलिए अगर कोई भी कह रहे थे तो मैं उनको केस नहीं दे रहा था, क्योंकि सर उम्मीद था कि सर आप हाँ देख हाँ रहे हैं तो थोड़ा सर मैं मदद कर पाएंगे सर। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो समझा था, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि ये चीज करने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है आपने जितना बोला था ना हमने और भी कुछ मेंशन करके कि ताकि वो प्रूफ कर पाए एक्सेप्शन के लिए। ठीक है बट एनी हाउ लास्ट में तो जो डिसीजन लेता है वो आप ही लेता है वहाँ पे। ठीक है तो ये चीज है। अगर मेरे हाथ में अगर ऐसा कुछ होता ना कि मैं करवा देता ठीक तो मैं कर देता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बट ये चीज जो है डिसीजन जो ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग उस केस के ऊपर। आप एक बार चेक कर लीजिए ठीक है, मतलब कि आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या ट्रेडिंग करके या फिर ऐसा कुछ करके जिसमें कि आपको कुछ पैसा मिल जाए इसका, या फिर आपको कुछ नया डिवाइस मिल जाए। तो एक बार चेक क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ आप बता सकते हैं? ट्रेडिंग वगैरह का बात कर रहा था मैं कि एक बार जैसे कोई नया फोन परचेज करेंगे तो इसको ट्रेडिंग कर दीजिएगा, तो इसका कुछ जो भी पैसा होगा माइनस हो जाएगा और वो नए फोन में आपको पैसा कम देना पड़ेगा। नहीं सर अब थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप सर एप्पल डिवाइस से मुझे लगता है कैमरा में शिफ्ट कर जाना चाहिए तो ठीक रहेगा। ऐसे कैमरा भी टेक्निकल है बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के बाद हम लोग को लग रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं सर अब थोड़ा कष्ट हो रहा है। अब मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं एप्पल में लेके थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा वैमरा रहता है ना सर, थोड़ा उसका ये होता है कि मान लीजिए उसका थोड़ा रिपेयर वगैरह भी इजीली किया जा सकता है। अब बताइए एक डिस्प्ले के चक्कर में मुझे इतना पे करना पड़ रहा है, उसमें मेरा कोई गलती ही नहीं है। अगर मेरा गलती रहता तो चलो वहाँ पे करना पड़ेगा, चलो भाई आपका गलती है, यहाँ पे ये करा वो करा, लेकिन सर फिर इसमें गलत सही का नहीं है कि गलती है नहीं है। देखिए बाबू ये है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना, अगर आप स्कूटर चला देते आपका बंद हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका मेरा गलती नहीं है, मैं तो स्कूटर चला रहा था। नहीं तो ये है ना सर, ये एप्पल का डिवाइस में ग्रीन इशू एक नॉर्मल है। ये आईफोन 13 14 ये नॉर्मल है सर, ये इसको ट्रिगर करना चाहिए एप्पल वाला। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इनका भी 17 में नहीं आ रहा है, 16 में नहीं आ रहा है, इनका 13 में आ रहा है, इनको भी पता है कि ये प्रॉब्लम है ग्लोबली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको भी इसमें नहीं मदद करना चाहिए। रीज़न ये है कि आपको भी कहना है कि भाई आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी आप नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ने रिस्पॉन्स करा क्योंकि जानते हैं कि आईफोन 13 के साथ ये समस्या है, 14 के साथ भी ये समस्या है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आईफोन 13 है, ये ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है सिर्फ क्योंकि आपको आईफोन 13 है, आपने जब चेक किया हो तो आईफोन 13 मिलता होगा डिटेल्स। ठीक है जो सर 13 14 अगर 15 सर रेयर केस में मिलता है, 17 16 के तो नाम ही नहीं आता है ये ग्रीन स्किन इशू में। आप जो भी सर्च करेंगे 13 का सर 100% रहता है, कहीं पे 11 का मुझे आज तक नहीं मिला है, मैं कहीं पे वो नहीं मिला है इसका, लेकिन इसका 13 का क्यों आता है? 12 का भी नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन 13 का मिलता है, 14 का भी मिलता है। हम लोग वैसे नहीं देखते हैं कि हाँ वो हम समझ रहे हैं, आपका भी ये काम है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा इंडिविजुअल हैंडल करते हैं हम लोग। ठीक है आपका कि वो क्या करना होता है उस केसेस के ऊपर, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, टाइम निकाल लीजिए। ठीक है आप सोच लीजिए क्या करना है इस केस के ऊपर। ठीक है ब्रदर ठीक है कि आपको रिपेयर करना है या फिर आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है। ठीक है आपको जैसा सही लगे वैसा उसमें कर सकते हो आप। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन में ग्रीन स्क्रीन इशू आया और आप डायरेक्ट एप्पल सपोर्ट को कॉल करेंगे और आपको कॉल पे ऐसा बताएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कॉल आने के लिए आपको 4 से 5 दिन का वेट करेगा, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। और मैं बता दूं कि अभी जो ये कॉल आया इससे पहले 5 दिन का मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। जब मेरा फ़ोन में इशू आया था तो हम लोग अपॉइंटमेंट बुक किए थे, उसके बाद हम लोग को जो नियर बाय सर्विस सेंटर था ऑथराइज वाला उनके पास जाना पड़ा। तो हम लोग का नियर बाय पटना ही था, पटना में जाना पड़ा। पटना में जाने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको पहले ये डायग्नोसिस करवाएंगे, कोई भी फ़ोन में इशू आएगा तो पहले यही करवाएंगे। फिर वो करवाने के बाद आपको वहाँ पे करना पड़ेगा ये करवाने के लिए। हो सकता है सबको अलग अलग प्राइस बताए रहे थे वहाँ पे
किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1100, 1200, 1500, मतलब जो भी होगा आपको वहाँ पे वो पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगा और वही रिपोर्ट एप्पल वालों को वो लोग सबमिट करते हैं, सर्विस सेंटर वाले। अब ये करने में वो 1 से 2 दिन टाइम लेंगे। उसके बाद उनके पास जाता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद ही आपको कॉल बैक करेंगे। उसमें सही से बात नहीं हो पाता है। कॉल बैक करने के बाद मुझे 2-3 दिन तक बात नहीं हो पाया था, तो मैं दोबारा से इनको कॉल किया था। तो फाइनली आज इनका कॉल आया और इनका ये फाइनल डिसीजन रहा है। लेकिन मेरा केस अभी भी पेंडिंग में है और मैं दूसरे सपोर्ट टीम को मैंने ये केस दे दिया है। अब उम्मीद थोड़ा कम है, बट अगर आपके फैमिली मेम्बर या किन्हीं के फ़ोन में ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है, तो आप ये डायग्नोसिस वाला प्रोसेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये करने के बाद आपका जो एक सेकंड चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में वो मैं आपको बताऊँगा।